What's up guys? I hope you are doing well. आइए वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं काफ़ी शानदार डे के साथ में, जो कि हमारी कंट्री में अगर आप लोग करें गवर्नमेंट की बात, उसको ग्राउंड लेवल पर पहुंचाने का काम करता है। ये है पंचायती राज डे। अगर आप लोग संविधान को उठाकर देखेंगे तो स्टार्टिंग में जब हमारा संविधान पिक्चर में आया तो 2 टायर गवर्नमेंट सिस्टम था हमारी कंट्री में, एक सेंटर पर और दूसरा था स्टेट यानी कि राज्य के लेवल पर लेकिन अगर बात करेंगे ग्राउंड लेवल पर यानी कि पंचायती राज सिस्टम और म्यूनसिपैलिटी वाला जो फंडा है, ये बाद में हमारी कंट्री में पिक्चर में आया। 1992 में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए गए, जिसके तहत हमारी कंट्री में पंचायत और म्यूनसिपैलिटी पिक्चर में आई लोकल लेवल पर। इसी के चलते यहाँ पर जब बात करें पंचायत की, तो हमारी कंट्री में 24 अप्रैल पंचायती राज डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और ये जो सेलिब्रेट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है। फर्स्ट टाइम इसको 2010 में हम लोगों ने सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था। तो कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के इस डे से बन जाते हैं और जो एवरग्रीन क्वेश्चन है और पास्ट में कई बार पूछे भी गए हैं। सबसे पहला तो ये बनता है कि पंचायती राज डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 24 अप्रैल को हर साल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि ये कब से सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया, ये है 2010 से। तीसरा क्वेश्चन, कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पर सेलिब्रेट करती है, तो यह मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा यहाँ पर ये एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है। पंचायत को जो इंस्टीट्यूशन माना जाता है वो इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि ग्राउंड लेवल पर जो गवर्नमेंट होती है, जो जनता ग्राउंड लेवल पर रह रही है, वो अपने आप ही गवर्नमेंट के तौर पर, यानी कि इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि लोकल एरिया में जो प्रॉब्लम है वो लोकल एरिया का बंदा समझेगा, लोकल एरिया में जो इंसान रहते हैं वो जानेंगे। तो उसी के चलते यहाँ पर इसको इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट भी बोला जाता है। इसके तहत यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा अमेंडमेंट संशोधन संविधान में किया गया था, तो 73rd ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था। आखिर कब किया गया था? 1992 में किया गया था। पिक्चर में आया था 24 अप्रैल 1993 में। ये सारे एवरग्रीन क्वेश्चन हैं जो कि पास्ट में पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा और भी कई सारे क्वेश्चन है यहाँ पर। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में कौन सा पार्ट यहाँ पर ऐड किया गया, यानी कि ये जो नया एडिशन किया गया, ये पार्ट 11 एडिशन, ये पार्ट 9 एडिशन किया गया और यहाँ पर शेड्यूल 11 आप लोगों को देखने को मिला। आर्टिकल यहाँ पर 243 टू 243O, मैंने आप लोगों को पहले बताया था जब पॉलिटी आप लोगों को पढ़ाई थी। अगर किसी भी आर्टिकल के आगे कैपिटल लेटर दिखा हुआ मिले तो इसका मतलब ये है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके हम लोगों ने ऐड किया है। तो ये तमाम 8 से 10 क्वेश्चन आप लोगों के इसी डे से निकल जाते हैं, जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। और ये एवरग्रीन क्वेश्चन है जो कि पास्ट में भी पूछे गए हैं और फ्यूचर में भी पूछे जाएंगे। आइए चलते हैं अपने अगले सेक्शन की ओर, जहां पर बात करते हैं क्विज के बारे में। आप लोग को अटेम्प्ट करना है क्विज, इसके बाद में आप लोग को आंसर बताए जाएंगे, उसके साथ में मैच कर अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। सऊदी अरेबिया के साथ मिलकर कौन सी कंट्री के द्वारा अनाउंस किया गया है $3 बिलियन की सपोर्ट देने के लिए सूडान को? सूडान जब बोलूं तो यहाँ पर सूडान समझिएगा, साउथ सूडान अलग कंट्री है, दोनों अलग हुई थे 2011 में। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर बात की जाए, ये हो गया सूडान और ये हो गया साउथ सूडान। सूडान में हालत काफी खस्ता है, यहाँ पर मिलिट्री के द्वारा अभी जो गवर्नमेंट है उसको उठाकर फेंका गया, हटाया गया है, क्योंकि वो ढंग से काम नहीं कर रही थी। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है कौन सी कंट्री के द्वारा कैबिनेट के द्वारा अभी अप्रूव किया गया है नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रेटजी 2031। ये आप लोगों को बताना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करने की बात यहाँ पर इस गवर्नमेंट के द्वारा एक स्ट्रेटजी बनाई गई है कि यहाँ पर इस पर फोकस देकर चला जाएगा। इंडियन एजुकेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप का नाम आप लोगों को बताना है, जिसके द्वारा अभी प्राइस दिया गया है $25,000 का अभी प्राइस इसको दिया गया है। साथ में मिलकर तंजानिया और इजिप्ट को भी यहाँ पर ये प्राइस मिला है। इसी के साथ में कौन सी कंपनी है जिसने यहाँ पर जिस कंपनी है, यूएसए की एक कंपनी है, जो कि यहाँ पर अपने पैर नहीं पसार पाई चाइना के अंदर, और यहाँ पर इसको अपना जो काफी ऑनलाइन रिटेल वाला जो ऑपरेशन है वो बंद करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ग्राउंड लेवल पर अलीबाबा और JD.com यहाँ पर काफी शानदार तरीके से लोकल कंपनी काम कर रही है। साइंटिस्ट के द्वारा अभी मोस्ट एनिसेंट टाइप मॉलिक्यूल यहाँ पर ये अभी खोजा गया है, जिसके बेस पर यह बताया जा सकता है कि हमारा यूनिवर्स कैसे स्टार्ट हुआ, वो तमाम मुद्दे। तो इसका नाम आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फुटबॉल ट्रॉफी ये अभी किसके द्वारा जीती गई, जिसका नाम है संतोष ट्रॉफी, पंजाब को हराकर। ये आप लोगों को बताना है। और फाइनल कहां पर था? ये भी लुधियाना के अंदर, यानी कि पंजाब के अंदर ही था। नेक्स्ट बात करें, इंडोनेशिया का एक वोल्केनो है, उसका नाम आप लोगों को बताना है, जो कि रिसेंटली अभी फटा। अगर बात करें पास्ट में 1963 में लगभग 1100 लोग इसके फटने से मारे गए थे। फिलहाल अभी फिर से ये इरेप्शन देखने को मिला, तो इसका नाम आप लोगों को बताना है। नेरोरा वैली नेशनल पार्क ये कलिंगपोंग डिस्ट्रिक्ट में है, तो कौन से राज्य के अंदर ये सिचुएटेड है? ये है आप लोगों के सामने क्वेश्चन। आंसर बताऊंगा, क्वेश्चन को मैच कीजिएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिखना मत भूलिएगा।
सबसे पहले बात की जाती है सऊदी अरेबिया और दूसरी कंट्री है यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो सऊदी अरेबिया और यूएई के द्वारा मिलकर बात की जा रही है यहाँ पर आप लोगों को ये यूएई देखने को मिलेगी अपनी कंट्री के साथ में अगर आप लोग कंपेयर करेंगे तो इनके द्वारा मिलकर यहाँ पर सूडान को यहाँ पर हेल्प देने की बात की गई है। यूएई के द्वारा ही बोला गया है कि नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रेटजी 2031 इनका टारगेट रखा गया है। हमारी कंट्री का जो स्टार्टअप है इसका नाम है दोस्त एजुकेशन, तो जिसके द्वारा $25,000 का प्राइज जिसने अभी जीता है। अमेजन है वो यहाँ पर कंपनी जिसके द्वारा यहाँ पर चाइना के अंदर ऑनलाइन रिटेलर का ऑपरेशन बंद करने जा रही है, क्योंकि अलीबाबा और JD.com यहाँ पर इसके पैर नहीं पड़ने दे रही है। यहाँ पर अगर बात करें जो साइंटिस्ट के द्वारा डिटेक्ट किया गया मोस्ट एनिसेंट मॉलिक्यूल, यह है हीलियम, यह है हाइड्राइड आयन जो कि HEH+ जिसको आप लोग बोलते हैं। तो इसके बारे में आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि फर्स्ट एवर यहाँ पर स्पेस जो स्टार्टिंग में बात करें एंशिएंट में काफी पुराना है ये, जो कि साइंटिस्ट के द्वारा अभी डिटेक्ट किया गया है। सर्विसेज के द्वारा यहाँ पर जीता गया है संतोष ट्रॉफी पंजाब को हराकर, जो कि यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रख सकते हैं। अच्छा, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे ज्यादा किसके द्वारा जीता गया है ये संतोष ट्रॉफी। ये बताइए टोटल कितनी टीम है और कब इसको स्टार्ट किया गया था, हल्का सा आइडियाज के बारे में रखिएगा जरूर। माउंट अगंग ये है वोल्केनो का नाम, जो कि यहाँ पर अभी फटा और जिसकी वजह से काफी लार्ज स्केल पर लगभग 2 किलोमीटर ऊंचाई आकाश में यहाँ पर देखने को मिली, जो राख वगैरह है खासकर लावा वगैरह जो चीजें निकल कर आती हैं। और ये 1100 के करीब लोग यहाँ पर मारे गए थे जब 1963 में ये फटा था ये वोल्केनो, ठीक है, तो आइडिया रख सकते हैं। नरोरा वैली नेशनल पार्क कलिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में आप लोग को देखने को मिलता है। तो ये था हमारा क्विज जिसका आंसर हम लोगों ने देखा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेशन की ओर, बात करते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज यानी कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें। सबसे पहली जो न्यूज निकल कर आ रही है ये आ रही है हमारी कंट्री की जो यूएन सिक्योरिटी फोर्स है, खासकर यूएन सिक्योरिटी पीस कीपिंग फोर्स आप लोग इनको बोलिए, ये अलग अलग कंट्री में हमारी कंट्री की परफॉर्म कर रही है। ये जो फोर्सेज हैं अभी रिसेंटली यूएन के द्वारा हमारी कंट्री को 38 मिलियन रुपये दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि पे किया गया है यहाँ पर सैलरीज जो हमारी कंट्री के जो जवान यहाँ पर काम कर रहे हैं, और हमारी कंट्री ये सैलरी लेने वाली सबसे ज्यादा लार्ज स्केल पर लेने वाली कंट्री बन गई है। ये 2019 में अभी मार्च में यूएन के द्वारा हमारी कंट्री को दिया गया। इसके साथ में अगर बात करें इंडिया यहाँ पर 38 मिलियन हो गया। इसके साथ में बात करें रवांडा का 31 मिलियन है, पाकिस्तान का 28 मिलियन है, बांग्लादेश का 25 मिलियन है, नेपाल का 23 मिलियन है। अगर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर ना तो यूएसए है, ना जापान है, ना कोई बड़ी कंट्री है दूसरे वाली। रीजन क्या है? रीजन ये है मैक्सिमम जो हमारी फोर्सेज होती है वहां पर काम करती है जो डेवलपिंग इकोनॉमी होती है। मैक्सिमम जो डेवलप्ड कंट्री होती है वो पैसा देती है वहां पर उसमें काम करने के लिए, वो अपने लोगों को वहां पर नहीं भेजते हैं, बहुत कम संख्या में भेजते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इसके बारे में आइडिया आप लोग रख सकते हैं, हल्का सा आप लोग आइडिया होना चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात की जा रही है हमारी कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट जिनका नाम है वेंकैया नायडू जी। इनके द्वारा इनोग्रेट किया गया है नेशनल कार्डियोलॉजी कॉन्फ्रेंस 2019 संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ पर ये इनोग्रेट किया गया। 3 दिन की कॉन्फ्रेंस यहाँ पर जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी के द्वारा ये ऑर्गेनाइज कराई जा रही है। फोकस ये रखना है कि किस तरीके से लेटेस्ट जो कटिंग टेक्नोलॉजी है खासकर इस पर्टिकुलर फील्ड में, और क्या क्या यहाँ पर इनोवेशन किए जा रहे हैं और क्या क्या टॉपिक हैं अभी आज के डेट में जिन पे यहाँ पर वर्क किया जा सकता है। अलग अलग कंट्री यूरोप, यूएसए, जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया वगैरह और कई सारी तमाम कंट्री यहाँ पर जिनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। तो ये कॉन्फ्रेंस काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो गई है। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहाँ पर ये बात की जा रही है गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए हमारी कंट्री को यहाँ पर जो पेरिस बुक फेयर है 2020 में होने वाला है, हमारी कंट्री को गेस्ट ऑफ ऑनर का दर्जा यहाँ पर दिया गया है। और ऐसी बात नहीं है कि ही हमको गेस्ट ऑफ ऑनर का दर्जा दे रहे हैं, उसके बदले हमारी कंट्री में जो यहाँ पर 2022 में ये इस तरीके का बुक फेयर होने वाला है जो वर्ल्ड बुक फेयर 2022 में, उसमें हमने जो गेस्ट कंट्री का दर्जा दिया है वो फ्रांस को दिया है। यानी कि पेरिस फ्रांस की कैपिटल है, तो इस तरीके से फ्रांस हमको ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं ये इस तरीके का ऑनर दे रहा है और हम फ्रांस को इस तरीके का ऑनर दे रहे हैं। हमारी कंट्री में जो ये एक तरीके से इसको ऑर्गेनाइज कराने वाली नोडल एजेंसी है ये है नेशनल बुक ट्रस्ट NBT। आप लोगों ने देखा होगा कभी आप लोगों ने बुक फेयर जो कि प्रगति मैदान में लगता है, अगर आप लोगों ने वहां पर विजिट किया है तो ये काफी एडवर्टीजमेंट आप लोगों को नेशनल बुक ट्रस्ट का वहां पर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। क्वेश्चन भी डायरेक्ट आप लोग के यहाँ पर देखने को मिलते हैं। गेस्ट कंट्री जो डिक्लेयर की गई जॉइंट स्टेटमेंट यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर जो यहाँ पर प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा उनकी विजिट 2018 में यहाँ पर ये इस तरीके से अनाउंस किया गया था, जो कि अब यहाँ पर पार्ट किया जाएगा इसमें। ठीक है, तो हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इंडिया और नेपाल के बारे में बात की जा रही है। तो इंडिया और नेपाल दोनों मिलकर काम करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये हो गया इंडिया, ये हो गया नेपाल, ये हो गया इंडिया। तो सैंडविच है नेपाल, इंडिया और चाइना के बीच में।
तो दोनों ने मिलकर काम करने की बात की गई है पर्टिकुलर फील्ड में। तो दोनों ने बोला है कि इंडिया और नेपाल और इंडिया और फ्रेंचाइज जो इन्वेस्टमेंट एक्सपो है कॉन्क्लेव, ये भी काठमांडू में देखने को मिला। ये प्राइमरी जो फोकस रहने वाला है दोनों की कंट्री के बीच में जो रिलेशन है, खासकर एंटरप्रेन्योरशिप के रिलेशन यानी कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर ये देखने को मिल रहे हैं। ये जो फोकस किया जा रहा है ये फेडरेशन ऑफ नेपाली चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा एसोसिएशन है हमारी कंट्री की इंडियन एम्बेसी एंड फ्रेंचाइजी इंडिया, तो दो इनके द्वारा मिलकर यहाँ पर ये इवेंट ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है ताकि हमारी कंट्री की बिजनेस कम्युनिटी और नेपाल की दोनों मिलकर पर्टिकुलर एरिया में काम कर सके, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो बात की जा रही है ये बात की जा रही है अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान की जो आर्मी है जिसको अफगान नेशनल आर्मी के नाम से ANA के नाम से पुकारा जाता है, हमारी कंट्री के द्वारा रिसेंटली अभी खासकर हमारी कंट्री के जो हाई कमिश्नर हैं जिनका नाम है HE श्री विनय कुमार, इनके द्वारा 100 मोटराइज व्हील चेयर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट की गई है। यानी कि जो भी अफगानिस्तान के जवान हैं अगर वो किसी तरीके से उनकी कंट्री में वहां पर जो कि बम्बार्डमेंट होती रहती है बार बार आप लोगों को देखने को मिलता है, तालिबान काफी खतरनाक लेवल पर वहां पर खासकर लोकल एरिया में 50% कंट्रोल तालिबान के हाथ में है, तो कई बार जवान जो होते हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं, कई बार उनके हाथ पैर एक तरीके से बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, तो उनके लिए व्हील चेयर का डिस्ट्रीब्यूशन हमारी कंट्री के द्वारा दिया गया है। और ऐसा ही नहीं, हमारी कंट्री बहुत सारे प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में चलाती है एज ए यहाँ पर एक तरीके से असिस्टेंस का काम करते हैं हमारी कंट्री। और इसी के साथ में 4880 ये अफगान जो नेशनल आर्मी है उसके यहाँ पर जवान भी हमारे द्वारा ट्रेन किए गए हैं अलग अलग फील्ड में, और ये एक तरीके से मेडिकल रिलीफ की तरीके से यहाँ पर देखा जा रहा है। तो इसके बारे में आप लोग रखते हैं कि कौन सी कंट्री को हम लोगों ने ये सहायता प्रोवाइड कराई, तो ये है अफगानिस्तान। क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे, काफी अच्छे तरीके से आप लोगों ने आंसर दिए। यहाँ पर आज नाम है मुकेश का। ये पहला क्वेश्चन था, ये था खूनी बैसाखी। खूनी बैसाखी लिखी गई यहाँ पर नानक सिंह जी के द्वारा, और जो ट्रांसलेट की गई इंग्लिश में जिसकी वजह से अभी न्यूज में थी, ये था नवदीप सिंह सूरी। तो इनका नाम आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये हमारी कंट्री के एम्बेसडर हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के। अगर बात करें अली बाबा की, 1999 में इसको बनाया गया था और आज के डेट में हम लोग खड़े हुए हैं 2019 में। ये काफी बड़ी कंपनी आज के डेट में हो चुकी है। फाउंडर जैक मा है, चाइना के अंदर हांगजोंग में इसका आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और अगर बात करें डैनियल जांग, आज की डेट में इसके CEO हैं। ब्लैक होल की जो फर्स्ट इमेज कैप्चर की गई वो इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के द्वारा यहाँ पर ये इसको एक तरीके से कैप्चर किया गया। काफी इंपॉर्टेंट है और काफी न्यूज में था, इसलिए इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग सकते हैं। और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना जा सकता है आप लोगों से एग्जाम में, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा कोई इवेंट देखने को मिला। आइए बात करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। तो जो सबसे पहली न्यूज निकल कर आ रही है ये आ रही है हमारी कंट्री के एविएशन फील्ड से रिलेटेड। तो यहाँ पर जो हमारी कंट्री का सिविल एविएशन है, यानी कि जो जहाज से रिलेटेड जो फील्ड है, जो सिविल एविएशन यानी कि हवाई यात्रा जो की जाती है, तो प्रेट्स एंड विटनी ये कंपनी है USA की। इसको यहाँ पर हमारी कंट्री के द्वारा अभी यहाँ पर खासकर जो डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन के द्वारा नोटिस यहाँ पर जारी किया गया है। तो इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो सो कोज नोटिस यहाँ पर जारी किया गया क्योंकि लगभग 3 साल पहले यहाँ पर कई सारे इंजन वगैरह इनसे खरीदे गए थे, तो वो आज की डेट में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो इसको बार बार यहाँ पर बात की जाती है। तो अभी नोटिस जारी किया गया कि कैसे इनको सही करा जाए, क्योंकि ये काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आने वाले टाइम में। तो डायरेक्टरेट जो ये कंपनी है, ये तो कंपनी है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ये एविएशन फील्ड में काम करता है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। सुरेश प्रभु मिनिस्टर है आज की डेट में। अगर बात करें तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में यहाँ पर ये आता है। तो ये कुछ बातें आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रख सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अवार्ड के बारे में। और ये अवार्ड जो यहाँ पर है ये भी बात कर रहा है फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में। 2019 जो कि यूनेस्को के द्वारा गिलेर्मो कैनो ये यहाँ पर है प्रेस फ्रीडम प्राइज जो अवार्ड यहाँ पर अभी दिया गया है। गिलेर्मो कैनो ये भी एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के नाम पर रखा गया है, जो कि एक जर्नलिस्ट हुआ करते थे कोलंबिया के अंदर, जिनके नाम पर यहाँ पर ये प्राइज कनेक्ट आप लोग सामने देख सकते हैं। अब की बार जो अवार्ड यहाँ पर मिला है वा लोन क्यो शो ओ, ये यहाँ पर ये पर्सनैलिटी है जिनको यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया है। इनके द्वारा काफी शानदार तरीके से कवर किया गया जो रोहिंग्या वाला इश्यू है, यानी कि म्यांमार के जर्नलिस्ट हैं और खासकर ऐसी कंट्री में जहां पर पावर चलती है किसकी, मिलिट्री की, और वहां पर जर्नलिज्म तो बिल्कुल खत्म हो जाता है। पर फिर के उसके चलते चलते भी इनके द्वारा रखाइन स्टेट में जो भी ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ वो इनके द्वारा काफी शानदार तरीके से कवर किया गया। यानी कि रोहिंग्या जो कम्युनिटी थी वहां पर जिनको मारकर भगाया गया, यहाँ पर काफी प्रॉब्लम वहां पर देखने को मिली म्यांमार वाले मुद्दे पर। तो उस तरीके से वहां पर उस टाइम पर इनके द्वारा शानदार तरीके से वो पूरा कवरेज दिखाया गया। हालांकि देखिए कई बार यहाँ पर इनके ऊपर प्रेशर भी डाला गया, पर फिर भी ये जो इनकी ड्यूटी थी, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, उससे पीछे नहीं हटे। और तो और यहाँ तक किया इन्होंने, इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री तक बना डाली। तो इनको यहाँ पर ये प्राइज दिया जा रहा है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्राइज आप लोग बोल सकते हैं। और रोहिंग्या मुद्दा आप लोग जानते हैं काफी न्यूज में है, उसलिए भी यहाँ पर ये क्वेश्चन बनने के चांसेस ऐसे काफी ज्यादा होते हैं।
नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पर डिफेंस के बारे में, और काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग इसको बोल सकते हैं। खासकर आप लोगों को पता होगा हमारी कंट्री का जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान के साथ में काफी इंपॉर्टेंट बॉर्डर है, जो कि काफी कई सारी वॉर भी हमारी पाकिस्तान के साथ में हो चुकी है। वो एक अलग बात है कि पाकिस्तान कोई भी वॉर नहीं जीता है। अभी बात करें T-19 जो टैंक है फॉर इंडियन आर्मी, T-90 टैंक, पहला क्वेश्चन ये बनता है कि ये क्या है, टैंक है या फिर मिसाइल है या फिर सैटेलाइट है? तो ये एक टैंक है जो कि यहाँ पर हमारी कंट्री के द्वारा खरीदा जा रहा है रसिया से, और जो कॉस्ट आने वाली है 13,500 करोड़ की यहाँ पर कॉस्ट आने वाली है। ये काफी शानदार तरीके से खासकर पाकिस्तान के साथ में जो बॉर्डर है फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा, और ये चेन्नई में इंडिया के साथ में मिलकर बनाने की बात की जा रही है। यानी कि कॉन्टैक्ट जो रहेगा एक तरीके से हमारी कंट्री में भी काफी इस तरीके से आप लोग इंप्लॉयमेंट जनरेशन बोल सकते हैं। साथ ही साथ में जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है, नाइट साइट भी इसमें देखने को मिलेगी, यानी कि ये रात में भी काम कर सकता है। इसमें थर्मल इमेजिंग का सिस्टम देखने को मिलेगा, जिसके बेस पर ये रात में भी आसानी से काम कर सकता है। नाइट विजन आप लोग बोल सकते हैं इसके पास में देखने को आप लोग को मिलने वाला है। खासकर जो पाकिस्तान के साथ में जो बॉर्डर है जम्मू कश्मीर वाले या फिर जो गुजरात वाले रीजन में, वहां पर ये वहां पर काम करने वाला है। अगर बात करें T-90 की, तो आर्मी को यहां पर इसी के साथ में लगभग और भी यहां पर आने वाले टाइम में यहां पर जो बात की जा रही है, जिस तरीके से आप लोग T-72 और T-55 उनकी भी संख्या बढ़ाने की बात की जा रही है, और लगभग T-90 की बात की जा रही है 2000 तक। तो देखते हैं किस तरीके से यहां पर ये काम किया जाना है और कैसे यहां पर आगे सिचुएशन आगे बढ़ती है। रसिया यहां पर पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे चलता हूं। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर बैंकिंग और इकोनॉमी के बारे में। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर 25% स्टेक इन रिलायंस इंडस्ट्री कौन लेने वाला है? ये लेने वाला है सऊदी अरेबिया की, ये है सऊदी अरेमेको। ये जो कंपनी है ये पेट्रोलियम फील्ड में काम करती है, तो ये 25% रिलायंस इंडस्ट्री के यहाँ पर शेयर खरीदेगी और दोनों मिलकर फिर यहाँ पर काम करेंगे। तो देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये काम करेगी आने वाले टाइम में। अभी जो यहाँ पर कॉस्ट पड़ने वाली है लगभग 10 से 15 बिलियन के बीच की बात करें जो यूएसडी डॉलर, और इसी के साथ में आने वाले टाइम में जो बिजनेस होने वाला है ये 55 से 60 बिलियन का बिजनेस होने वाला है। ये जो कंपनी है ये मुकेश अंबानी जी की है, और लगभग आने वाले टाइम में जिस तरीके से यहाँ पर ये काम चल रहा है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। सऊदी अरेबिया जो अपनी कंट्री में, जब आप लोगों को अगर आप लोग लंबे समय से न्यूज़ फॉलो करके चल रहे हैं तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आज की डेट में ये अलग अलग कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अपनी कंट्री की जो डिपेंडेंसी है पेट्रोलियम के ऊपर या इस तरीके से जो इनकी कंट्री की इकोनॉमी डिपेंडेंट थी उसको ये साइड में कर रहे हैं और अलग अलग फील्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अलग अलग कंट्री में। अगर बात की जाए रिलायंस की, तो हमारी कंट्री में आज के डेट में रिलायंस जो है 1.4 मिलियन बैरल पर डे यहाँ पर ये रिफाइनरी का काम कर रही है। कहाँ पर? ये है जामनगर वेस्टर्न इंडिया में, और इसी के साथ में जो कैपेसिटी है उसका एक्सपेंड करने की बात करें कितने तक, ये 2 मिलियन बैरल पर डे 2030 तक इस पर एक्सपेंड करने की बात की जा रही है सऊदी अरेबिया की हेल्प से। तो देखते हैं कितने अच्छे से इसको इंप्लीमेंट हम लोग कर पाते हैं आने वाले टाइम में। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है साइंस और टेक के बारे में। तो जो न्यूज़ है यहाँ पर ये है केपलर 47 सिस्टम के बारे में। साइंटिस्ट है सैन डिएगो यूनिवर्सिटी जो कि कहाँ पर है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में यहाँ पर सिचुएटेड है। इनके द्वारा यहाँ पर थर्ड प्लानेट इन 2 स्टार सिस्टम यहाँ पर ये जो कि केपलर 47 है, इसको जो कि 7 टाइम ये अर्थ सिस्टम से हमारी से बड़ा है अभी फाइंड किया गया है। अगर बात करेंगे धरती से जो कि लगभग 3340 लाइट ईयर दूर है अर्थ से, और इसी के साथ में अगर बात करें ये पुराना जो कितना बोला जा रहा है 3.5 बिलियन ईयर ओल्ड ये सिस्टम यहाँ पर पुराना बोला जा रहा है। नासा की जो केपलर स्पेस टेलीस्कोप है उसके द्वारा फाइंड किए गए नेपच्यून से लेके जो सैटर्न प्लानेटरी सिस्टम है उसके बीच में प्रीवियसली 2 प्लैनेट भी यहाँ पर नोन किए गए थे, तो उन्हीं में से एक सिस्टम यानी कि 3 प्लैनेट सिस्टम में से यहाँ पर एक केपलर अभी देखने को मिला, जिसके बारे में अभी स्टडी यहाँ पर की जा रही है जो कि सैन डिएगो यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। 7 गुना लगभग साइज में ये धरती का है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको पफी यानी कि फूला हुआ प्लैनेट भी इसको बोला जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के बारे में। तो जो ये इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर ये स्मॉलर वेटलैंड इन द कोस्टल रीजन की बात की जा रही है। तो हमारी कंट्री में सेंट्रल मैराइन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसको CMFRI बोलते हैं आप लोग, इसने यहाँ पर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के साथ मिलकर MOU साइन किया है, जिसमें यहाँ पर ये देखा जाएगा जो भी यहाँ पर खासकर जो यहाँ पर जो स्मॉलर वेटलैंड है कोस्टल एरिया में जैसे झील वगैरह हो गई, नदियाँ वगैरह हो गई, उनकी बात की जा रही है। उनमें किस तरीके से जो भी जीव जंतु रहते हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है और फिर से उनको रिस्टोर किया जा सकता है, इसके बाद में फोकस दिया जाएगा। तो ये जो इंस्टीट्यूट है यहाँ पर ये सेंट्रल मैरीटाइम फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है इसके बारे में आप लोग जाकर पढ़िएगा। और इसरो के साथ मिलकर MOU यहाँ पर यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि स्मॉलर वेटलैंड पर फोकस देने की बात इनके द्वारा की गई है। वेटलैंड मतलब गीला जो एरिया रहता है, यानी कि कोई झील वगैरह हो, तो इस तरीके से 2.25 हेक्टेयर वाला जो एरिया है, खासकर उससे नीचे जो एरिया है, ये ऐसा एरिया हमारी कंट्री में 5 लाख हेक्टेयर के करीब है। और अगर केरला की बात की जाए तो लगभग उसमें आप लोगों को
2592 ऐसे वेटलैंड देखने को मिलेंगे। और केरला में अभी काफी खतरनाक सिचुएशन क्रिएट हुई थी बाढ़ की वजह से, वो आप सभी लोग जानते हैं, तो इसलिए भी ये काफी न्यूज में था। तो फोकस कैसे दिया जाएगा यहाँ पर, इससे रिलेटेड एक कंप्लीट ऐप रहेगा और एक वेब पोर्टल रहेगा, इनकी वेबसाइट रहेगी जो कि फोकस करेगी 2.25 जो इससे नीचे हेक्टेयर वाले जो भी यहाँ पर स्मॉलर वेटलैंड है, और ये रियल टाइम मॉनिटरिंग इन्फॉर्मेशन देंगे यहाँ पर जिस तरीके से काम किया जाएगा, यानी कि कोस्टल एरिया में जो लोग रह रहे हैं, जो भी स्टेक होल्डर हैं, सबकी एडवाइजरी भी काउंट की जाएगी और उसी हिसाब से यहाँ पर ये अच्छे से काम करने वाला है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, इसरो के द्वारा मिलकर CMFRI के सेंट्रल मैरीटाइम फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ में मिलकर, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया जरूर रखिएगा कि ये कहां पर है, क्या क्या बातें, हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं स्पोर्ट के बारे में, और जो स्पोर्ट की न्यूज निकल कर आ रही है ये है बॉक्सिंग के बारे में। अभी बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप जिसका नाम रखा गया क्लोंग, यानी कि ये जर्मनी के अंदर है हुई है, तो इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है क्लोंग जर्मनी। तो ये जो चैंपियनशिप देखने को मिली हमारी कंट्री के द्वारा टोटल मिलाकर 5 मेडल जीते गए। मीना कुमारी के द्वारा ओनली ये पर्सनैलिटी है गोल्ड जीता गया यहाँ पर, बाकी के जो यहाँ पर जीते गए 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 2 ब्रोंज मेडल, टोटल 5 मेडल हमारी कंट्री के द्वारा जीते गए। कौन कौन पर्सनैलिटी ने क्या क्या जीता नजर डाल देते हैं। मीना कुमारी के द्वारा गोल्ड, यहाँ पर गोल्ड जीता गया, इसके साथ में जो यहाँ पर साक्षी के और यहाँ पर इसी के साथ में यह पबिलाओ बसुमतारी के द्वारा सिल्वर मेडल जीते गए, पिंकी रानी और परवीन के द्वारा ब्रोंज मेडल जीते गए। ये जो चैंपियनशिप है यहाँ पर, ये पहले इसको केमिस्ट्री कप के नाम से जाना जाता था, जिसमें लगभग 20 कंट्री के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। 160 बॉक्सर थे, 7 वुमेन और 10 मैन वेट क्लासेस में यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन किया गया अलग अलग कैटेगरी में, और उसके बाद में ये इवेंट देखने को मिला। 50 साल पूरे यहाँ पर इसको देख सकते हैं आप लोग, जो लगभग स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरनेशनल इवेंट इन द यूरोप, नियरली 50 ईयर ऑफ ट्रेडिशन यहाँ पर चली हुई आ रही है जब से ये इवेंट ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। तो ये हल्का सा आइडिया रख सकते हैं, पूछा जा सकता है कहाँ पर देखने को मिला, तो ये जर्मनी के अंदर। आइए बात करते हैं नेशनल पार्क के बारे में। आज का जो नेशनल पार्क है ये है सुंदरबन नेशनल पार्क। सुंदरबन डेल्टा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बे ऑफ बंगाल में ये देखने को मिलता है। लोकेशन यहाँ पर आप लोगों के सामने है, वेस्ट बंगाल के अंदर। 4 मई 1984 में इसको डिक्लेयर किया गया नेशनल पार्क, और इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये उसका पार्ट है 1987 से, ठीक है। तो 1987 से इसका पार्ट है। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, मैन एंड द बायोस्फीयर अगर रिजर्व की बात करें 2001 से इसको कंसीडर किया जाता है। बंगाल टाइगर यहाँ पर बड़ी फ्रीक्वेंटली पाए जाते हैं, और ये लोकेशन आप लोग के सामने है। आइए बात करते हैं आज का पॉलिटिकल रिवीजन का, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट अलग अलग रीजन की वजह से न्यूज में है, तो इसके बारे में आप लोग जाकर पढ़िएगा। डिटेल में डिस्कस किया गया हमारी कंट्री का सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट कब इनॉग्रेट किया गया, हमारी कंट्री में कब पिक्चर में आया, इसी के साथ में कौन सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट था जिसको रिप्लेस करके आजादी के बाद में सुप्रीम कोर्ट पिक्चर में आया, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक हमारे संविधान में इसके बारे में बताया गया है, और कौन से पार्ट में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमारे संविधान में पावर जुडिक्शन या एरिया इंडिपेंडेंसी ऑर्गेनाइजेशन, ये सब बातें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो कौन सा आर्टिकल है और कौन से पार्ट में है, ये तमाम मुद्दे आप लोगों को यहाँ पर जाकर देखने को मिलेंगे। लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप लोग देख सकते हैं। आइए नजर डालते हैं क्या क्या आज हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके बाद में एक क्विज होगा जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले हम लोगों ने पंचायती राज डे के बारे में जाना। एक क्विज था जिसका आप लोगों के द्वारा आंसर दिया गया अच्छे से, इसी तरीके से पार्टिसिपेट करते रहना है। यूएन के बारे में हम लोगों ने समझा कि किस तरीके से पीस कीपिंग फोर्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करती है और हमको क्या यहाँ पर रिटर्न मिलता है, वो जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने नेशनल कार्डियोलॉजी कॉन्फ्रेंस के बारे में जाना। इसके अलावा यहाँ पर बात की गई, ये गेस्ट ऑफ ऑनर के बारे में बात की जा रही है हमारी कंट्री में और फ्रांस के बीच में जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिला। इंडिया और नेपाल के रिलेशन की बात यहाँ पर की गई। इसी के साथ में अफगानिस्तान आर्मी के साथ में हमारी कंट्री के रिलेशन की बात आप लोगों ने देखी। आंसर आप लोगों के द्वारा शानदार तरीके से दिए जा रहे हैं, डिटेल में इसी तरीके से आप लोगों को आंसर में पार्टिसिपेट करना है। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जाना हमारी कंट्री में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके बारे में जाना। इसके साथ में प्रेस फ्रीडम प्राइज 2019 के बारे में देखने को मिला। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन T19 टैंक के बारे में हम लोगों ने जाना। इसके अलावा 25 स्टेक जो रिलायंस इंडस्ट्री की है वो बेचने की बात की जा रही है, वो तमाम मुद्दे हम लोगों ने समझे। नेक्स्ट यहाँ पर केपलर 47 सिस्टम के बारे में जाना। इसके अलावा यहाँ पर जो स्मॉलर वेटलैंड है कोस्टल एरिया में रीजन में खासकर उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, इसरो के साथ में मिलकर काम किया जा रहा है। नेक्स्ट हम लोगों ने बॉक्सिंग चैंपियनशिप के बारे में यहाँ पर समझा। इसी के साथ में नेशनल पार्क के बारे में हम लोगों ने जाना, और ये था आप लोगों का पॉलिटिकल रिवीजन जो कि आप लोगों को रिवाइज करना है। आइए नजर डालते हैं आज के क्विज के ऊपर। यूनेस्को की अगर बात करें, यूनाइटेड नेशन के द्वारा हमारी कंट्री में कितने मिलियन डॉलर दिए गए एज ए पे हमारी कंट्री की जो पीस कीपिंग फोर्सेज हैं उनके लिए। ये अभी जो इनोग्रेट की गई नेशनल कार्डियोलॉजी कॉन्फ्रेंस 2019 लखनऊ के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर किसके द्वारा इनोग्रेट की गई। हमारी कंट्री जो यहाँ पर गेस्ट ओनर की बात करिए कौन सी कंट्री के लिए है, और वो कंट्री हमारी कंट्री में गेस्ट ओनर होने वाली है 2022 में बुक फेयर के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिक्लेयर किया गया यहाँ पर ये है
ये है 464 T19 टैंक। ये किस कंट्री से हम लोग खरीदने वाले हैं? लगभग 13,500 करोड़ रुपए में। सऊदी अरेबिया की यह है अरामेको, जो सऊदी अरेबिया की कंपनी है यहाँ पर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की। ये हमारी कंट्री में कौन सी कंपनी के स्टेक खरीदने की बात कर रही है? 25%। अगर बात करें सेंट्रल मैरीटाइम फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा किसके साथ में मिलकर एमओयू साइन किया गया है ताकि यहाँ पर जो स्मॉलर वेटलैंड है उनको रिस्टोर किया जा सके। सुंदरबन नेशनल पार्क यहाँ पर हमारी कंट्री में कहाँ पर ही सिचुएटेड है, जिसको टाइगर रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व का भी दर्जा दिया गया है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलिए। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका आंसर दीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ आप लोग अच्छे से आंसर दे रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसी के साथ में शेयर करना मत भूलिए लेक्चर को, ताकि और भी ज्यादा से ज्यादा बच्चों के यहाँ पर कनेक्ट किया जा सके। और यही आप लोगों की ड्यूटी हो जाती है। मेरी ड्यूटी खत्म हो जाती है लेक्चर बनाने के बाद में, आप लोगों की ड्यूटी स्टार्ट होती है यहाँ पर लेक्चर खत्म होने के बाद में। जैसे ही मैं लेक्चर बनाता हूँ आप लोग को अच्छे से सुनना है, अपने आप भी अंडरस्टैंड करना है और दूसरों को भी यहाँ पर शेयर करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक यहाँ पर इसको पहुंचाया जा सके। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों सेव कीजिए, पॉलिथीन प्लास्टिक का बिल्कुल यूज नहीं करना है। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।